आपको पता है भारत में एक ऐसा शिवलिंग है जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे है, और यह दुनिया का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो सिर्फ शिव का नहीं बल्कि त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का साक्षी है। ब्रह्मगिरी पर्वत की गोद में बसा एक ऐसा स्थान जो बाहर से देखने पर एक प्राचीन शिव मंदिर लगता है, काले पत्थरों से बना, शांत और गंभीर। लेकिन जैसे ही आप इसके इतिहास और रहस्यों में उतरते हैं, आपको एहसास होगा कि यहाँ का यह मंदिर शिव के बाकी धामों से बिल्कुल अलग है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों? महाराष्ट्र के नासिक जिले में बसा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां शिव 3 नेत्रों वाले त्र्यंबकेश्वर रूप में विराजमान है। यानी कि इस शिवलिंग में आपको शिव जी के साथ साथ ब्रह्मा और विष्णु जी के भी दर्शन होते हैं। लेकिन खास बात यह नहीं, खास तो यहाँ के रहस्य हैं जो आपको भी चौंका कर रख देंगे। यहाँ सबसे खास है गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। लेकिन जितनी यह नदी पवित्र है, उतनी ही रहस्यमयी है इसकी उत्पत्ति की कथा। और क्या है नासक हीरे का श्रापित इतिहास। माना जाता है कि यह हीरा जिसके भी पास गया, उसका पूरा कुल समाप्त हो गया। आखिर क्या है इस श्रापित हीरे का रहस्य, और अभी यह कहाँ है? और क्या है कुशावर्त कुंड का रहस्य, जिसमें स्नान मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं? और फिर आता है गुप्त गुफा, जिसमें आम लोगों को जाने की सख्त मनाही है। आखिर क्या है उस गुफा के अंदर? और क्या है काल सर्प दोष और नारायण बलि की कहानी? यह मंदिर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि इतिहास और रहस्यों का ऐसा संगम है जिसकी कहानी जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की असली कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज से हजारों साल पहले इस स्थान पर एक घना जंगल हुआ करता था। ब्रह्मगिरी पर्वत के आसपास का यह क्षेत्र महान ऋषि मुनियों की तपोभूमि माना जाता था, और यहीं गौतम ऋषि भी अपनी पत्नी अहिल्या के साथ निवास किया करते थे। वे साधारण जीवन जीते थे, वनों में निवास करते थे और वहां हर किसी की मदद करते थे। लेकिन एक समय इस क्षेत्र में भारी अकाल पड़ा और धरती सूखने लगी। तब जन कल्याण के लिए ऋषि गौतम ने इंद्रदेव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने जल का स्रोत वरदान में दिया। एक ऐसा जल स्रोत जो कभी न सूखे। इस जल स्रोत की मदद से ऋषि गौतम ने आसपास के सभी लोगों की सहायता की, जिससे ऋषि गौतम के चर्चे चारों ओर होने लगे। लेकिन कहते हैं ना, जहां सम्मान होता है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। ऋषि गौतम की बढ़ती प्रतिष्ठा कुछ अन्य ऋषियों को खटकने लगी, और इसी ईर्ष्या ने एक गहरे षड्यंत्र को जन्म दिया। एक दिन कुछ ऋषियों ने मिलकर एक बीमार और अधमरी गाय को ऋषि गौतम के खेत में छोड़ दिया, और जैसे ही ऋषि गौतम ने उसे हटाने की कोशिश की, वह गाय मर गई। और इसी बात को आधार बनाकर उन पर गोहत्या का झूठा आरोप लगाया गया, जो उस युग में सबसे बड़ा पाप माना जाता था। ऋषि गौतम और अहिल्या पर सामाजिक अपमान का पहाड़ टूट पड़ा और उन्हें दोषी ठहराया गया, जिसके बाद ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ घने वनों में चले गए और अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की तपस्या करने लगे। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, ऋषि गौतम, आप निर्दोष हैं और यह पूरा प्रसंग ईर्ष्या से रचा गया षड्यंत्र था, इसलिए आपको गोहत्या का कोई पाप नहीं लगा है। इसके बाद ऋषि गौतम के मन को शांति मिली और साथ ही भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि गौतम ने न अपने अपमान का बदला मांगा और न ही किसी को दंड देने की इच्छा रखी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे प्रभु, ये जैसे भी हैं मेरे ही लोग हैं, और अभी मेरी यह धरती अकाल से तड़प रही है। मेरी आपसे विनती है कि कृपया गंगा जी को इस धरती पर अवतरित करें ताकि जन कल्याण हो सके। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और गंगा को गोदावरी के रूप में यहाँ प्रकट होने का वरदान दिया, जिस कारण यहाँ की गोदावरी को आज दक्षिण की गंगा कहा जाता है।
लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। गंगा तो गोदावरी के रूप में यहाँ अवतरित हुई, पर उनकी भी एक मांग थी कि वे शिव जी के बिना यहाँ निवास नहीं करेंगी, जिसके पश्चात शिव जी ने भी यहाँ निवास किया और इस प्रकार यहाँ एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और आज हम इस क्षेत्र को त्र्यंबकेश्वर के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो आज आप यह मंदिर देखते हैं उसका निर्माण किसने कराया और क्या हुआ जब औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया? और सबसे रहस्यमयी है नासक मणि की कहानी। तो चलिए अब जानते हैं इसके निर्माण का असली इतिहास। शिवलिंग के प्रकट होने के बाद यह स्थान धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगा और यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। समय बीता और फिर 17वीं शताब्दी में जब भारत मुगल शासन के अधीन था और 1690 में मुगल शासक औरंगजेब आलमगीर ने अपनी कठोर धार्मिक नीतियों के चलते कई हिंदू मंदिरों को तबाह किया और त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी इसकी चपेट में आ गया। प्रसिद्ध इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में इस घटना का विस्तार से वर्णन किया है। उनकी सेना ने न केवल मंदिर को क्षतिग्रस्त किया और मूर्तियों को तोड़ा, बल्कि इस पवित्र स्थल का अपमान करते हुए मंदिर के ऊपर एक मस्जिद का गुंबद भी बनवा दिया। इतना ही नहीं, उसने नासिक शहर का नाम बदलकर गुलशनाबाद रख दिया था। यह वह दौर था जब इस धाम की आध्यात्मिक आभा पर एक गहरा साया मंडरा गया। फिर समय का चक्र घूमा और 18वीं शताब्दी आते आते मुगल कमजोर होने लगे और मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। मराठा सम्राटों ने मुगलों को हराकर इस क्षेत्र को वापस हासिल किया और इसका नाम फिर से नासिक रख दिया। और फिर आया वह गौरवशाली पल जब इस मंदिर का पुनः निर्माण हुआ। तीसरे पेशवा सम्राट श्रीमंत नाना साहेब पेशवा, जिन्हें बालाजी बाजीराव के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। सन 1755 से 1786 के बीच लगभग 31 सालों की लंबी अवधि में उन्होंने इस मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण करवाया। कहा जाता है कि इस काम में उस जमाने के लगभग 16 लाख रुपए खर्च हुए। आज के हिसाब से देखें तो यह रकम सैकड़ों करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनती है। मंदिर को दक्षिण भारत की स्थापत्य कला के अनुरूप काले पत्थरों से बनवाया गया, जो आज भी इसकी मजबूती और भव्यता की कहानी बयान करते हैं। चौकोर मंडप, ऊंचे शिखर और जटिल नक्काशी, यह सब उस समय के कारीगरों के अद्भुत हुनर का सबूत है। नाना साहेब पेशवा ने न सिर्फ मंदिर बनवाया, बल्कि उन्होंने इसे अनमोल रत्न और आभूषण भी दान किए, जिनमें से एक था वह प्रसिद्ध नासक हीरा। तो चलिए अब जानते हैं नासक हीरे का श्रापित इतिहास। लेकिन उससे पहले कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर करें। त्र्यंबकेश्वर से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जो आस्था और इतिहास से होकर भय तक पहुंचता है। यह कहानी है नासक हीरे की। माना जाता है कि 16वीं या 17वीं शताब्दी के आसपास नासक हीरे को दक्षिण भारत की गोलकुंडा की खदानों से निकाला गया था। यह वही खदान थी जहां से कोहिनूर हीरा भी निकला था। इसके बाद यह नासक हीरा मुगल सत्ता के हाथों में गया और माना जाता है कि उस समय यह लगभग 90 कैरेट का था। इसके बाद 18वीं शताब्दी में जब मराठाओं ने मुगलों को हराया तो यह हीरा उनके हाथ आया और उन्होंने इसे त्र्यंबकेश्वर मंदिर को अर्पित कर दिया। फिर कुछ स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार इसे भगवान शिव की मूर्ति की एक आंख के रूप में स्थापित किया गया था। माना जाता है कि इस दौरान मराठा शासकों को राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध और आंतरिक संघर्षों का सामना करना पड़ा, जिसे इस हीरे की श्रापित शक्ति से जोड़ा गया। इसके बाद साल 1817 से 1818 के बीच एंग्लो मराठा युद्ध में पेशवा बाजीराव द्वितीय की पराजय हुई और यह हीरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लग गया, जिसके बाद इसे लंदन ले जाया गया। लंदन में इस हीरे को प्रसिद्ध ज्वेलर्स रंडल एंड ब्रिज ने खरीदा और यही वह समय था जब हीरे को पहली बार तराशा गया, जिससे इसका वजन 90 कैरेट से घटकर 43 कैरेट ही रह गया। और यह वही क्षण था जब इस हीरे की भारतीय पहचान लगभग समाप्त हो गई। तराशे जाने के बाद यह हीरा ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर के पास पहुंचा और माना जाता है कि इस अवधि में उनके जीवन में कई आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं बढ़ीं। यहीं से पश्चिमी दुनिया में इस हीरे के श्रापित होने की कहानियां प्रचलित होने लगी। इसके बाद भी यह हीरा कई हाथों में गया
और उनसे भी कुछ ऐसी ही कहानियां सुनने को मिलती हैं जो इस हीरे को अशुभ और श्रापित बताती हैं। इन सब के बाद यह हीरा 20वीं शताब्दी में प्रसिद्ध अमेरिकी जौहरी हैरी विंस्टन के पास पहुंचा। उन्होंने इसे और तराशा। उसके बाद यह हीरा एडवर्ड हेड नामक कलेक्टर के पास गया। 1970 के दशक के बाद से इस हीरे की सार्वजनिक जानकारी लगभग समाप्त हो जाती है। आज के समय में नासक हीरा किसी संग्रहालय में प्रदर्शित नहीं है और न ही किसी शाही खजाने का हिस्सा है। माना जाता है कि यह किसी निजी कलेक्टर के पास है, पर इसकी सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। वैसे मित्रों, क्या आपको पता है कि इस नासक हीरे से भी ज्यादा रहस्यमयी है यहाँ की गुफा, साथ ही यहाँ का ज्योतिर्लिंग जो भारत के सभी ज्योतिर्लिंगों से अलग है। और क्या है गोदावरी कुंड का रहस्य? तो चलिए अब इन सभी रहस्यों को भी जान लेते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे गहरा प्रभाव उसके गर्भगृह का पड़ता है। जो भी भक्त इसके दर्शन करता है उसे सबसे पहले एक बात अचंभित करती है। यहाँ शिवलिंग भूमि के ऊपर नहीं बल्कि भूमि के नीचे स्थित है। जब भक्त गर्भगृह में शिवलिंग के दर्शन करते हैं तो उन्हें ध्यान से देखने पर 3 सूक्ष्म लिंग स्पष्ट रूप से दिखते हैं। इन्हीं 3 लिंगों को त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि त्र्यंबकेश्वर को त्रिमुखी ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां शिव एक साथ सृष्टि, संरक्षण और संहार तीनों शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही कारण है कि यहाँ दर्शन को केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि एक गहरे दार्शनिक अनुभव के रूप में देखा जाता है। इस शिवलिंग की एक और अनोखी विशेषता है निरंतर जल प्रवाह। त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग हमेशा जल में डूबा रहता है। गर्भगृह में लगातार जल बहता रहता है, मानो शिव स्वयं अभिषेक की अवस्था में हो। यह जल कभी सूखता नहीं और इसे भगवान शिव की निरंतर उपस्थिति और कृपा का प्रतीक माना जाता है। एक और खास बात यह है कि हर सुबह पूजा के बाद शिवलिंग पर विशेष पंचमुखी मुकुट चढ़ाया जाता है जो शिव के 5 स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। वैसे त्र्यंबकेश्वर की पवित्रता केवल मंदिर के गर्भगृह तक सीमित नहीं है। यहाँ की वास्तविक आत्मा तो उस स्थान को माना जाता है जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ था, और वह है कुशावर्त कुंड। मंदिर परिसर से कुछ ही दूरी पर स्थित यह कुंड देखने में भले ही शांत और साधारण लगे, लेकिन इसके पीछे छिपी कथा त्र्यंबकेश्वर के रहस्य को और भी गहरा कर देती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गोदावरी नदी पहले स्थिर नहीं रहती थी। वह ब्रह्मगिरी पर्वत से प्रकट होकर बार बार लुप्त हो जाया करती थी, जिससे ऋषि मुनियों और स्थानीय लोगों को भारी कष्ट होता था। तब ऋषि गौतम ने अपनी तपस्या और साधना के बल पर एक प्रतीकात्मक उपाय किया। उन्होंने कुशा यानी पवित्र घास का उपयोग करके गोदावरी के प्रवाह को बांध दिया ताकि वह इस स्थान को छोड़कर न जाए। यही कारण है कि इस कुंड को कुशावर्त कहा गया, वह स्थान जहां गोदावरी को स्थायित्व मिला। माना जाता है कि कुशावर्त कुंड में स्नान करने से मनुष्य के पापों का क्षय होता है और आत्मिक शुद्धि प्राप्त होती है। विशेष रूप से कुंभ मेले के दौरान इस कुंड का महत्व और भी बढ़ जाता है। जब नासिक में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है तब सबसे पहले शैव संप्रदाय के अखाड़े यहीं स्नान करते हैं। साथ ही लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं, इस विश्वास के साथ कि गोदावरी की एक बूंद भी जीवन को पवित्र बना सकती है। लेकिन त्र्यंबकेश्वर की परंपराएं केवल तप और स्नान तक सीमित नहीं है। यहाँ शिव का वैभव और राजसी स्वरूप भी उतनी ही गहराई से प्रकट होता है, और इसका सबसे भव्य उदाहरण है शाही सवारी। ये कोई साधारण यात्रा नहीं बल्कि भगवान शिव के राज्य अभिषेक जैसा दिव्य दृश्य होता है। विशेष अवसरों पर त्र्यंबकेश्वर महाराज के पंचमुखी स्वर्ण मुखौटे को एक सुसज्जित पालकी में विराजमान किया जाता है और पूरे नगर में उनकी यात्रा निकाली जाती है। इसके बाद पंचमुखी मुखौटे को वापस मंदिर लाया जाता है और भगवान शिव को हीरे जड़ित स्वर्ण मुकुट धारण कराया जाता है। कुशावर्त कुंड की शांति और शाही सवारी की भव्यता दोनों मिलकर त्र्यंबकेश्वर को एक ऐसा धाम बना देते हैं जहां तपस्या और वैभव दोनों एक साथ अस्तित्व में हैं। पर इसका रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। त्र्यंबकेश्वर के रहस्यों की परतें जितनी गहरी हैं उतनी ही शांत भी। मंदिर की भीड़ और भव्यता से थोड़ा दूर ब्रह्मगिरी पर्वत की गोद में छिपा है एक ऐसा स्थान
जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, गुप्त गुफा। कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां महर्षि गौतम ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। ये गुफा कोई सामान्य प्राकृतिक संरचना नहीं मानी जाती, बल्कि इसे त्र्यंबकेश्वर की आध्यात्मिक ऊर्जा का मूल स्रोत कहा जाता है। लोक मान्यताओं और पुरानी परंपराओं के अनुसार इस गुफा तक पहुंचने का मार्ग मंदिर परिसर से होकर जाता है, लेकिन यह मार्ग आम श्रद्धालुओं के लिए खुला नहीं है। केवल विशेष अनुमति के बाद ही यहां प्रवेश दिया जाता है। यही प्रतिबंध इस गुफा को और भी रहस्यमय बना देता है। सवाल उठता है, अगर यह केवल एक साधारण गुफा होती तो इसे सदियों से आम लोगों से दूर क्यों रखा जाता? कहा जाता है कि इस गुफा में वातावरण असामान्य रूप से शांत होता है। साधु संतों की मान्यता है कि यहां ध्यान लगाने से मन जल्दी स्थिर हो जाता है और चेतना एक अलग स्तर पर पहुंचती है। कई कथाओं में उल्लेख मिलता है कि इस स्थान पर साधना करने वाले आराशियों और योगियों ने अलौकिक अनुभूतियां प्राप्त की। इस गुफा के भीतर भगवान शिव को समर्पित एक छोटा मंदिर और पास ही बहता हुआ जल स्रोत भी बताया जाता है। माना जाता है कि यह जल अत्यंत पवित्र है और इसका संबंध सीधे ब्रह्मगिरी पर्वत की आंतरिक जलधाराओं से है। यही जल आगे चलकर त्र्यंबकेश्वर के सबसे अनोखे रहस्य आकाशगंगा से जुड़ता है। आकाशगंगा नाम सुनते ही एक दिव्य छवि मन में उभरती है और त्र्यंबकेश्वर की आकाशगंगा वास्तव में वैसी ही मानी जाती है। यह कोई प्रतीकात्मक नाम नहीं, बल्कि एक वास्तविक जलधारा है जो ब्रह्मगिरी पर्वत की ऊंचाई से निकलकर मंदिर तक पहुंचती है। यह जलधारा पहले मंदिर की छत तक आती है और फिर एक विशेष व्यवस्था के माध्यम से सीधे गर्भगृह में प्रवाहित होती है। यही जल त्र्यंबकेश्वर के त्रिमुखी शिवलिंग का निरंतर अभिषेक करता है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि यह साधारण पानी नहीं, बल्कि स्वर्ग से उतरी गंगा है। वैसे मित्रों, त्र्यंबकेश्वर केवल दर्शन का स्थान नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी एक आशा का केंद्र है जो अपने जीवन में आने वाली अनदेखी बाधाओं के उत्तर खोज रहे हैं। सदियों से यह मान्यता चली आ रही है कि यहाँ स्थित शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात यह किसी मानव द्वारा स्थापित नहीं किया गया, बल्कि स्वयं प्रकट हुआ है। यही कारण है कि त्र्यंबकेश्वर में की गई पूजा को विशेष रूप से प्रभावशाली माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि जहां शिव स्वयं प्रकट हुए हों, वहां की गई साधना सामान्य स्थानों की तुलना में अधिक फलदायी होती है। त्र्यंबकेश्वर का नाम आते ही सबसे पहले जिस पूजा की चर्चा होती है वह है काल सर्प दोष निवारण पूजा। तो चलिए अब इसके बारे में भी जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं तो उसे काल सर्प दोष कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दोष के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में बार बार बाधाएं, मानसिक अशांति, पारिवारिक कलह या कार्यों में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। इसी कारण देश विदेश से लोग त्र्यंबकेश्वर आते हैं, इस विश्वास के साथ कि यहाँ विधिपूर्वक की गई पूजा से इन प्रभावों में कमी आती है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि काल सर्प दोष को लेकर अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान इसे पूर्णतः ज्योतिषीय मान्यता मानते हैं, तो कुछ इसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव से जोड़ते हैं। लेकिन इतिहास यह बताता है कि त्र्यंबकेश्वर सदियों से इस पूजा का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ प्रशिक्षित और पारंपरिक पंडितों द्वारा वैदिक विधि से पूजा करवाई जाती है, जिसमें मंत्रोच्चार, संकल्प और प्रतीकात्मक कर्मकांड शामिल होते हैं। कई श्रद्धालु यह अनुभव साझा करते हैं कि पूजा के बाद उन्हें मानसिक शांति और जीवन में संतुलन महसूस होता है। इसी तरह एक और अत्यंत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है नारायण बलि पूजा। यह पूजा उन परिस्थितियों से जुड़ी मानी जाती है जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई हो, जैसे दुर्घटना, आत्महत्या या अकाल मृत्यु। शास्त्रों के अनुसार ऐसी आत्माओं की शांति के लिए नारायण बलि की जाती है ताकि उनकी अधूरी यात्रा को पूर्ण किया जा सके। त्र्यंबकेश्वर को इस पूजा के लिए सबसे प्रमुख स्थलों में गिना जाता है। नारायण बलि पूजा केवल मृत आत्मा के लिए नहीं, बल्कि उसके परिजनों के मानसिक संतुलन और शांति के लिए भी मानी जाती है। इसमें भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप की विशेष आराधना की जाती है, साथ ही शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त किया जाता है। यही कारण है कि त्र्यंबकेश्वर जैसे शिवधाम में इस पूजा को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है।
और इतना निश्चित है कि त्र्यंबकेश्वर में आने वाला व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। अगर कुछ नहीं तो कम से कम एक मानसिक स्पष्टता जरूर लेकर जाता है। और यहीं पर शिव से जुड़ा एक और रहस्य धीरे से दस्तक देता है। जिस तरह त्र्यंबकेश्वर में शिव भूमिगत और स्थिर स्वरूप में विराजमान है, ठीक इसके विपरीत गुजरात के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को लेकर एक प्राचीन मान्यता मिलती है कि वहां शिवलिंग कभी आकाश में तैरता हुआ यानी उड़ता हुआ शिवलिंग माना जाता था। एक शिव जो धरती के भीतर है और एक शिव जो आकाश से जुड़ा है। क्या यह केवल संयोग है या शिव के दो अलग अलग रहस्यमयी स्वरूप? इस प्रश्न का उत्तर त्र्यंबकेश्वर में नहीं बल्कि सोमनाथ की कहानी में छिपा है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि उड़ता हुआ शिवलिंग आखिर क्या था और इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है, और अगर आप भी इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं तो हमारी सोमनाथ वाली वीडियो जरूर देखें। बाकी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।